नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का। शुक्ला जी, आज एक खबर आई है, अगर खबर ये सही है तो बहुत अच्छी है। शिक्षा मित्र 60 वर्ष को लेकर परेशान था, आपसे भी शिकायत कर रहा था, लगातार आपसे ये गुहार भी कर रहा था कि इस पर आप बातचीत करिए और आपने बात करने का प्रयास भी किया। लेकिन इस दौरान खबर मिल रही है कि लखनऊ हाई कोर्ट में आपके ही संगठन के राजेश मिश्रा 60 वर्ष की आयु को लेकर गए थे। वो 59 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी सेवानिवृत्ति इसी वर्ष होनी थी। वो 16 लोग मिलकर एक रिट दाखिल कर देते हैं लखनऊ हाई कोर्ट में, जिसमें शुक्रवार को एक आदेश जारी हो जाता है और उस आदेश के मुताबिक आने वाले 3 सप्ताह तक स्थगन आदेश मिल जाता है। यानी स्टे हो जाती है कि इन 3 सप्ताह के भीतर जो 60 वर्ष के आयु प्राप्त करेंगे शिक्षा मित्र, उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा और सरकार से कहा गया है कि एफिडेविट दाखिल करिए। तो क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सर, आप सभी को धन्यवाद। सर, ये जानकारी है और ये हमारे लिए एक बड़ा विषय था। हमारे तमाम साथी परेशान थे और उन परेशान साथियों में सभी लोग अपना व्यवस्था सोच रहे थे कि कैसे भी हमारा, जैसे सभी लोगों का 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति है, हमारी भी 60 वर्ष से 62 वर्ष होनी चाहिए। ये हमारे संगठन की डिमांड भी थी और लगातार सरकार के पास जो भी पत्र गए, जो भी हमारा पत्राचार हुआ, जहां भी बातचीत हुई, तो उसमें हम हो या हमारे महामंत्री हो या हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी हो, जितने भी आंदोलन और साथ ही कार्यक्रम चलाया गया, उसमें शिक्षा मित्रों की 62 वर्ष की सेवा को हमने पूरा रूप से अनुरोध किया सरकार से कि होना चाहिए। इसी बीच हमारे 60 वर्ष का शासनादेश हो गया और 60 वर्ष के शासनादेश के क्रम में तमाम साथी रिटायर हो रहे थे। उन साथियों का भी अनुरोध हम लोगों के पास आता था, निवेदन करते थे, फोन करते थे, लेकिन सरकार के अधिकारियों से निरंतर बात होती थी, उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। तो हमारे कुछ जागरूक साथी जो संगठन के हैं, राजेश मिश्रा जी के साथ, जो हरदोई से हैं, लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने ऑर्डर में स्टे किया, रिटायरमेंट पे स्टे किया और सरकार से अपना पक्ष जानने का नोटिस किया है जो 3 सप्ताह के अंदर। तो सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। अब इस संबंध में सरकार के श्रीमान महानिदेशक महोदय से बातचीत करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि इसका अगर कंप्लायंस हो जाए, शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की सेवा दे दी जाए, तो सरकार के और कोर्ट के सहयोग से शिक्षा मित्रों की 2 साल की सर्विस और बढ़ जाएगी। 2 साल वो अपनी सेवा और दे लेंगे। जहां इस समय इतना वापोह की स्थिति है, उसमें ये एक कोर्ट का सर्वमान्य निर्णय है। तो भी सरकार को इसका कंप्लायंस, यही अनुरोध सरकार से हम लोग करेंगे। शुक्ला जी, एक बड़ी समस्या है समान कार्य का समान वेतन नहीं और समान अधिकार का इतनी अलग तरीके से हनन। एक ही छत के नीचे एक ही योग्यताधारी, जबकि शिक्षा मित्र योग्यताधारी ज्यादा है शिक्षकों से। बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र टेट पास है, जो अभी सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश जारी किया, और उसके बावजूद एक व्यक्ति को 60 वर्ष और एक व्यक्ति को 62 वर्ष। क्या ये अन्याय नहीं है? मिश्रा जी, निश्चित रूप से ये त्रुटिपूर्ण है और इसी की परिपूर्ति के लिए हम लोग लगातार निरंतर सरकार से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि भी 12 माह 62 वर्ष किया जाए और उसी के क्रम में ये आदेश हुआ है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस आदेश का कंप्लायंस हो और सरकार निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की सेवा दे। तो जो साथी हमारे अभी 2 वर्ष में रिटायर होने वाले हैं, उनकी उम्मीद जगे और थोड़ा सरकार के साथ संबद्ध होकर के, कार्य सरकार में तल्लीन होकर के उनको 2 साल काम करने का और अवसर मिले और इसी बहाने वो अपने परिवार के और जीविकोपार्जन का, उनके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े कहीं, तो ये सही कदम है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और ये समतुल्यता होनी चाहिए। एक तरफ आप 62 वर्ष में रिटायरमेंट करेंगे, एक तरफ 60 वर्ष में, वो भी खाली हाथ हम जा रहे हैं, हम आपका कुछ ले नहीं जा रहे हैं, तो हमारी सेवा विस्तार तो होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। ये डिमांड निरंतर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की चली है और मेरे नेतृत्व में जब भी कोई आंदोलन हुआ, आपने देखा जितने भी ज्ञापन हमने आपको भेजा हो या आपके माध्यम से सर्कुलेट हुआ हो या हमारे जिलाध्यक्षों के माध्यम से गया है, प्रदेश के माध्यम से गया है, मुख्यमंत्री जी को गया है, मंत्री जी को गया, अधिकारियों को गया, तो 62 वर्ष सेवा विस्तार का था।
और उसपे हमारे साथी ने थोड़ा एकाग्रता दिखाया है और एकमत होकर के कुछ साथी गए हैं, तो उसका कुछ आदेश निर्देश का अगर अनुपालन हो जाता है तो ये हमारे साथियों के लिए एक बेहतर पहल होगी, बेहतर होगा, अच्छा होगा। शुक्ला जी, एक और सवाल है इसमें, जैसे आपका शिक्षा मित्र कोई 29 तारीख को उसकी आय वर्ष 60 हो जाती है, उसकी 1 तारीख को आय वर्ष पूरी हो जाती है, तो उस शिक्षा मित्र को उस महीने का भी लाभ नहीं मिलता, जबकि शिक्षकों को अगर कोई शिक्षक जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहा है और सत्र जून में खत्म हो चुका है तो उसे पूरे सत्र लाभ मिलता है। कहा जाता है अब ये अगले जून में रिटायर्ड होगा, उसे अगर अगस्त में रिटायर्ड होना है तो वो फिर जून में रिटायर्ड होगा। लेकिन शिक्षा मित्र अगर 1 जुलाई को रिटायर्ड हो रहा है, 1 जुलाई को उसकी 60 वर्ष आयु पूरी हो गई है, तो उसे 1 जुलाई को बाहर कर दिया जाता है, उसे वो पूरा महीना भी नहीं मिलता। ये भी बड़ा अहम मुद्दा है और इसको भी सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए कि अगर सत्र लाभ न, पहले तो सत्र लाभ देना चाहिए, एक ही सिस्टम, एक ही पद, एक ही काम, पद नहीं है, बस यही का अंतर है, तो सत्र लाभ मिलना चाहिए। और सत्र लाभ ना मिले तो कम से कम उस महीने भर तो काम करने का मौका मिलना चाहिए कि अगर 1 जुलाई को जा रहा है तो वो 31 तारीख को रिटायर्ड हो जाए, ताकि जो खाली हाथ जा रहा है वो 9-10 हजार का भागीदार तो बन के जाए। सारे दर्द खत्म थे, सारी समस्याएं खत्म। एक समायोजन था सहायक अध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा नियमावली के 1972 से लेकर 1982 के क्रम में, वो सारी चीजों पर हम फोकस करें तो बड़ी बात है। और अभी हमारा वो लक्ष्य अधूरा है, वहां से हम रिटर्न है, उस पर क्या निर्णय है, क्या आगे करना है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो आदेश हुआ है उसका कंप्लायंस होना चाहिए और शिक्षा मित्रों को चाहिए। आपने सही कहा कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का सत्र लाभ नहीं, माह का लाभ नहीं है, एक दिन का लाभ नहीं है, डे बाय डे हमारे शिक्षा में साथी जो हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि संगठन के साथी उस विकास खंड के शिक्षकों के द्वारा और कहीं कहीं खंड शिक्षा अधिकारियों ने ये भी काफी रुचि दिखाई है और हमारे साथियों का सहयोग करके सम्मान पूर्वक विदाई करने का काम किया है। लेकिन अगर सरकार 2 वर्ष का अवसर और देती है और कोर्ट के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत रूप से, तो यह शिक्षा मित्रों के जीवन में एक बेहतर होगा, अच्छा होगा और 2 वर्ष का सरकार में सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा और इसी दिशा में ये कदम है। तो हमें लगता है कि इसका अनुपालन होना चाहिए और सरकार को इस बात को मानना चाहिए, चाहे काउंटर में, एफिडेविट में, जो भी सरकार दाखिल करे उसमें इस बात को स्वीकार्यता प्रदान हो जाए कि 62 वर्ष की सेवा आयु, इनको सेवानिवृत्ति का आयु होगा, तो निश्चित रूप से हमारे साथी लाभवंत होंगे। शुक्ला जी, अभी आप लखनऊ रहे, कई लोगों से आपने मुलाकात की है, आपके संगठन के लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद आप रास्ते में थे और कल चूंकि त्योहार था, पर्व था महिलाओं का, तो ज्यादा बातचीत हमने की नहीं थी, ना हमने आपसे फोन किया था। तो क्या रहा लखनऊ जाकर और क्या बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात का मतलब? शिक्षा मित्रों का मानदेय जो बढ़ाने की सरकार का पहल है उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि अब प्रतीक्षा में काफी समय हो चुका है। तो हमारा मुद्दा यही था, माननीय मंत्री जी से मिलने का भी यही उद्देश्य था, लेकिन वो एटा निकल चुके थे। तो हमारे साथियों ने उनको एटा अलीगढ़ में घेर करके बात किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम बात करते हैं। और ये भी बात उन्होंने तथ्यात्मक रूप से कहा कि मेरे द्वारा प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, हम अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी चीजें दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश की प्रतीक्षा वो कल कर दें, 10 दिन बाद करें, होली में करें, दिवाली में करें, परसों करें, नरसों करें, ये विषय। लेकिन बात करना है तो हम लोग बैठकर बात करेंगे। अभी लौटेंगे अलीगढ़ से तो एक बार हम लोग बात करेंगे। सिंगल मुलाकात करना चाहता तो मैं कर लेता, इस बार मेरा पूरा उद्देश्य है कि जब भी मिलूंगा तो अपने जिलाध्यक्षों के साथ मिलूंगा, अन्यथा नहीं मिलूंगा। दूसरी बात, मैं माननीय अवनीश सिंह साहब से मिला था, चूंकि वो हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे और उन्होंने हमारी पैरवी में सहयोग किया था। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की बात को मजबूती से उठाया था। तो हम अपने 5 से 7 जिलाध्यक्षों के साथ उनसे मिले थे और उनसे एक ही बात हमने कहा है कि दीपावली के अंदर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात कराइए और वो क्या करना चाहते हैं इस बात पे हम लोग अपना अनुरोध कर लें और बातें स्पष्ट हो जाएं। और मैं एक बात और बताऊं कि तमाम हमारे साथी ये कह रहे हैं
कि दीपावली में हो जाएगा। संगठन ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री नहीं बोले, मंत्री नहीं बोला, कोई जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं बोला, कोई अधिकारी नहीं बोला। ये समाज में एक तरह से र्यूमर फैला देते हैं लोग और बाद में उससे आहत होकर के हमारे तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जब तक एथेंटिक सूचना संगठन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ना दी जाए, तब तक आप इस पर किसी भी प्रकार से अहम और पहल नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं डायरेक्टर साहब से मिला था कि और जो चीजें हमारी हैं उसके लिए आपका आदेश होना चाहिए, तो उन्होंने कहा पत्रावली मेरे पास आ गई है और 2-4 दिन में बैठक करेंगे और हम इस पर काम करेंगे और हम आदेश कर देंगे, अब हो जाएगा। तो स्थानांतरण की नीति लागू हो जाए। और कैशलेस की बात है तो धीरे धीरे कैशलेस पर भी काम हो गया है, हमें लगता है जल्द ही हो जाएगा। तो अब चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन वही है ना कि जब तक आदेश ना हो जाए, जब तक चीजें निकल के बाहर ना आ जाए, जब तक लागू ना हो जाए और हमारा साथी उससे लाभवंत ना हो जाए, तब तक उस पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना मेरे समझ से परे है। तो डायरेक्टर साहब ने स्पेशली मुझे बुला के कहा, हमारे तमाम साथी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास आ गया है शुक्ला जी और मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो ये था। और आदरणीय शर्मा जी परसों नरसों आ रहे हैं लखनऊ, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर एक बार चर्चा करेंगे, फिर मैं आदरणीय प्रमुख सचिव साहब से मिलूंगा। तो ये मेरा जो काम है, संगठन का जो काम है, उस पर संगठन निरंतर प्रयासरत है और मुझे लगता है कि चीजें सकारात्मक हैं। अब उसमें वही है ना कि फल में बॉल आ गया है, डालियां अच्छी हैं, पत्ते अच्छे हैं, तो फल लगना चाहिए। फल लगे तो शिक्षा में तो उससे लाभवंत होगा। ठीक, चलिए शुक्ला जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत